नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि इस बेरोजगारी के दौर में कहीं ना कहीं, छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत हो सकता है। इस बेरोजगारी के अंदर सरकारी नौकरी की जो कश्मकश चल रही है, इसी बीच काफ़ी सारी भर्तियां आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ढंग से ध्यान न देने की वजह से हमारे हाथ से बहुत सी भर्तियां निकल जाती है, जिसकी वजह से हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे पास में से कोई भर्ती निकल कर चली जाती है। ऐसा ही कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। खबर तक पहुंच गई होगी आप तक, क्योंकि पूरी इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। जो बात मैंने यहाँ पे लिखी गई है दिल्ली पुलिस को लेकर, तो साथियों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर नए हैं तो, और शेयर कर देना जिससे सभी तक पहुंच पाए। और क्या फायदा होगा इस भर्ती को लेकर आपको, यहाँ पर आपको डबल फायदा होने वाला है। आपको डबल फायदा होने वाला है, ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा आज बढ़िया तरीके से। तो सभी साथी एक बार लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल को अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखो भाई, 1 मिनट, पेन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे पूरा विस्तृत रूप से। देखिए, दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है 2023 में, आप सभी ने देख लिया भी होगा, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। योग्यता आपकी कितनी है? 12वीं पास है। योग्यता 12वीं पास है, और आपकी 7,547 पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। देखो डबल फायदा क्या है, ये वीडियो में पूरा आपको देखना है। इसमें डबल फायदा कैसे आपको होने वाला है कि एक तैयारी 2 एग्जाम क्रैक कर सकते हैं आप। इस पर हम चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से दोस्तों। कैसे, देखो भाई, अगर हम चर्चा करें इसके ऊपर, आगे चलते हैं। सबसे पहले पूरे डिटेल से चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो, कांस्टेबल जो वैकेंसी आ रही है, आप सभी जानते हैं इसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा गया वो 12वीं पास का रखा गया है। क्या रखा गया है? 12वीं पास का रखा गया है। प्लस में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। नहीं है तो बनवा लेंगे, नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये नीड है इसके अंदर, कंपलसरी दोस्तों मांगा गया है, और इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। और ये पीडीएफ, देखो मैं आपको ये एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर, कि ये जो पीडीएफ है जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी बातें ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिससे कि आप अच्छे से एक एक चीज को बारीकी से समझ पाएं। तो चैनल का नाम है मैथ एस के नायक, ठीक है, मैथ एस के नायक। और आपको नीचे इसका लिंक भी दोस्तों मिल जाएगा, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये पीडीएफ आपको पूरी की पूरी वहां मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर पूरा एक विस्तृत विवरण हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। देखो, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन एसएससी के द्वारा दोस्तों आपका एग्जाम वो कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कौन कराएगा? एसएससी करवाने वाला है। एग्जाम नेम क्या? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 है। पूरी बात करूंगा, वैकेंसी कितनी आ रही है? सर 7,547 वैकेंसी आ रही है। और इसका जो एग्जाम है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यानी यूं कह सकते हैं इसके जो फॉर्म है वो फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों सितंबर माह में भरे जाएंगे। ध्यान करना, सितंबर माह में इसके फॉर्म भरे जाएंगे निश्चित रूप से। यहाँ पर एसएससी आप सभी जानते हैं कि ज्यादा समय नहीं लेती है, टू द पॉइंट चीजों को कवर अप करती है, चाहे वो कोई सा भी कितना भी एग्जाम हो। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो निश्चित टेंटेटिव नाम चाल के मान के चलो, फाइनली ये फाइनल एग्जाम डेट है। कब से? देखो 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 नवंबर एंड 1 4 दिसंबर, ये एग्जाम डेट दोस्तों आ चुकी है। अब अगर फॉर्म भी नहीं भरे एग्जाम, बिल्कुल यही तो इन बोर्ड का एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बोर्ड है, यही तो है। हमारे राजस्थान की तरह नहीं होता कि पेचीदा काम होता है, यहाँ पर टू द पॉइंट चीजें आती हैं। एग्जाम फॉर्म की डेट आती है, रिजल्ट की डेट, सब कुछ, पेपर की डेट, सब कुछ डिक्लेयर करते हैं। तो एग्जाम डेट, इन दिनों में एग्जाम है वो कंडक्ट दोस्तों करवाया जाएगा। और निश्चित रूप से अब की बार आप भी इस भर्ती में अपना जो अहम योगदान है वो देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी दोस्तों आप क्या ही कहना, बहुत अच्छी वैकेंसी है। सैलरी वाइज देखेंगे तो भी बहुत बढ़िया है। और दिल्ली में जॉब करना अपने आप में दोस्तों काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? यानी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होता है। फिजिकल एफिशिएंसी होता है इसके अंदर, ठीक है, और मेडिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। यानी आपका फिजिकल होता है और मेडिकल भी चेकअप होता है, और ऑनलाइन टेस्ट जो आपका सीबीटी रहता है, पेपर देना है। अच्छा, सैलरी की बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर सैलरी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये देखो सैलरी की बात करेंगे लगभग 21,700 से स्टार्ट होकर लगभग 70,000 के आसपास सैलरी, यानी इस कंडीशन में इस आपकी फाइनल मिलती है। तो यानी सैलरी पैकेज भी काफी ज्यादा दोस्तों है। और यहाँ पर जो जॉब लोकेशन रहेगी वो आपकी दिल्ली एनसीआर, यानी दिल्ली के अंदर ही आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। तो एक बड़ा सपना होता है सभी का दिल्ली के अंदर जॉब का। एक मेट्रो सिटी है, बढ़िया सुख सुविधाओं से भरपूर है हर चीज। तो अगर आपकी इच्छा है तो निश्चित रूप से वैकेंसी दोस्तों आपके लिए है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक नोटिस जारी किया गया था, किसके द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि कांस्टेबल की जो मेल एंड फीमेल एंड आपकी दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की डेट है जो मैंने डिस्कस की, वही अभी जो मैंने बताया वही चीज इसके अंदर बताई गई है, और कोई नया नहीं है इसमें। ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा डिटेल से, मैं एक एक चीज को देखो, मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आता हूं तो टू द पॉइंट लेके आता हूं, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी जानकारी, उसमें मैं पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको अलग अलग वीडियो देखना ना पड़े, जिससे कि आपकी टाइम की बचत भी हो हर एक चीज। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, नीचे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर अपना चल रहा है, या आप यूट्यूब पे भी कॉमेंट करके पूछेंगे तो हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं टू द पॉइंट। चलिए आप देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी जो सीटें हैं वो किस हिसाब से हैं। अगर आप पोस्ट नेम देखें, अनरिजर्व कैटेगरी जो रहती है उसके कांस्टेबल मेल की जो पोस्ट है वो 3053 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 542 है, ओबीसी की 287, एससी की 872 है, 302, कुल वैकेंसी है 5056। ये मेल पुरुष की आ गई यहाँ पर। कांस्टेबल फीमेल की अगर देखेंगे तो 1502 पोस्ट है अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 268 है, ओबीसी की 142 है, एससी कैटेगरी में 429 है, एसटी में 150 है, कुल मिलाकर 2491 पोस्ट हैं। अगर आप देखिए ग्रांड टोटल, इधर देखिए अनरिजर्व की टोटल पोस्ट मेल और फीमेल के देखोगे तो 4555 आएंगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी टोटल पोस्ट मेल और फीमेल की 810 आने वाली है, और इस हिसाब से ओबीसी में 429 है, 1301, एससी में सर्वाधिक पोस्ट है 1301 है, और अनरिजर्व में सर्वाधिक पोस्ट है, एसटी में 452 है। कुल मिलाकर जो पदों की संख्या मैंने शुरू में बताई थी वो आपकी 7547 पोस्ट है। उम्मीद है पोस्टें काफी सारी हैं और आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों पता लग चुका होगा। तो ठीक है, मैंने हर एक चीज को बारीकी से यहाँ पर नोट किया है, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, और वैसे भी आपको जुड़ना चाहिए, यहाँ पर हर एक अपडेट आपको मिलता रहता है। चलिए ये बात समझ में आ गई, पदों का विवरण आपने देख लिया होगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो रहता है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो रहती फीस, जो आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए एसटी एससी के लिए तो नील यहाँ पर फीस है, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दोस्तों 0 है, लेकिन अदर कैटेगरी जो रहती है आपके अनरिजर्व उसके लिए 100 रुपये फीस बताई गई है। इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, वो हम नहीं कह सकते, फिलहाल तो पुराने पैटर्न के आधार पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसके अंदर एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रहेगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एज लिमिट यानी हम बात कर रहे हैं आयु की। आयु मिनिमम देखो 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष। इसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसमें जो आपको छूट दी जाती है वो एससी एसटी ओबीसी, एसटी एससी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की आप देख सकते हैं यहाँ पर, अप टू मैक्सिमम 5 years फॉर द शेड्यूल कास्ट ऑफ, ठीक है, और कैंडिडेट एंड अप टू द मैक्सिमम 3 years ओबीसी कैटेगरी को दी जाती है। बाकी जो और कैटेगरीज है उनके अंदर भी थोड़ा सा फायदा होता है, तो वो भी आप जो सभी भर्ती में गवर्नमेंट का जो रूल लागू होता है उसमें के अंदर सभी कुछ वो आपको मिल जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिनिमम 18 से स्टार्ट होगा और 25 वर्ष तक आप दे सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई। आगे चलते हैं, यहां आप अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि दिल्ली पुलिस फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो रहती है, देखो मेल पुरुष की देखेंगे तो हाइट यहाँ पर जो मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कैटेगरी अदर, देखो कैटेगरीज अदर देन द गिव बिल, ठीक है भाई। और बाकी जो यहाँ पर फायदा दिया जाता है, देखो जो हिल्स एरिया के अंदर रहते हैं, है ना, हिल्स गोरखा वगैरह रहते हैं, डोगर्स, ये जो जातियां वगैरह जो असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनमें जो रहते हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो उनके लिए जो सामान्य है उनके लिए तो 170 सेंटीमीटर है, और बाकी जो छूट दी जाती है उनको 5 सेंटीमीटर की, तो 165 आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी यहाँ पर। बाकी आप इसमें अपना मेंशन कर सकते हैं जहां से भी आप हैं। इसके साथ हम आगे चलते हैं। इसमें चेस्ट का भी देखो यहाँ पर दिया गया है, चेस्ट के लिए भी आप 81 से 85, 81 तो बिना फुला होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर फुलाकर आपको यहाँ पर 85 होना चाहिए। यहाँ पर हिल्स एरिया जो रिलेटेड टू अबव द एसटी एंड फॉर द सेंस ऑफ आइदर सर्वाइविंग रिक्वायर, जो अकॉर्डिंग टू रूल छूट दी जाती है वो यहाँ पर मिलेगी, सभी को मिलेगी। और ये आपकी मेल की मैंने बता दी है। और इसके हिसाब से अगर फीमेल की देखेंगे, अगर फीमेल कैटेगरी में देखेंगे, देखो फीमेल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, फीमेल में देखोगे
तो अगर सामान्य की देखोगे तो 157 रहेगी, और बाकी वही जो हिल्स एरिया में अदर जो आंध्र प्रदेश, हिमाचल में, त्रिपुरा, मणिपुर में 5 सेंटीमीटर जो दे रखे 155 यानी 157 से 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये अगर डॉक्टर ऑफ आइदर सर्विंग रिक्वायरमेंट टू डिक्रीज दिल्ली पुलिस एज पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी जिनके अंदर जो पेरेंट्स पहले से लगे और उनके अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी दोस्तों यहाँ पर रिलैक्स मतलब छूट दी जा रही है 152 सेंटीमीटर, कुछ और ज्यादा। और चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, फीमेल के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी फिजिकल जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अपन। देखो यहाँ पर रेस 1600 मीटर दिया गया है, रेस है वो 1600 मीटर है। लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में डिस्कस किया गया है, आप देखेंगे अप टू 30 ईयर। देखो ये अगर अप टू 30 ईयर है वो 6 मिनट के अंदर दोस्तों कवर अप करेगा, मेल के लिए बताई जा रही है। और लॉन्ग जंप 1400 फीट है और हाई जंप है 3.9 इंच का है, ठीक है भाई। इस हिसाब से अगर अप टू 30 से 40 ईयर 7 मिनट, उसके बाद 13 फीट और आगे अब 40 है, तो इस प्रकार से यही फीमेल का रहेगा दोस्तों, यही फीमेल का रहेगा। लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप। लॉन्ग जंप का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबा, हाई जंप का मतलब होता है जो बीच में इस प्रकार डंडे लगाकर बीच में जो रस्सी होती है उसके ऊपर से कूदना, आई थिंक वही होती है, ठीक है ना। तो बाकी फीमेल के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फीमेल के लिए भी दिखाया गया है, तो ये आप अपने हिसाब से देख चेक कर सकते हैं, ये कुछ इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो रीजनिंग है, सबसे पहले रीजनिंग है। देखो 4 सेक्शन इसके अंदर है, रीजनिंग है। अच्छा डबल धमाका क्या होगा वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, फायदा बहुत है, देखना। रीजनिंग और आपका जीए, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे मैथ कहते हैं, कंप्यूटर का पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो रीजनिंग यहाँ पर 25 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन है तो 25 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और जीएस जो रहता है आपका करंट और जीके वगैरह रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। मैथ आपकी 15 नंबर की आएगी। और उसके बाद में आप कह सकते हैं कंप्यूटर का पार्ट है वो 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के, यानी इक्वल पार्ट में रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है भाई। तो यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो सबसे जो बड़ा फायदा रहेगा आपके लिए, मैं आपको बता देता हूं, आप हमारे साथ जुड़े हैं निश्चित रूप से। ये रीजनिंग का जो कार्यक्रम रहेगा, रीजनिंग के देखो मैं आपको बताऊं, रीजनिंग जो रहेगी 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और मैथ के रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन। तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, 25 और 15 आपके 40 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए सर? 40 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, देखो ये जीके का पोर्शन रहेगा तो इसमें हमें कंफर्म नहीं हो सकता कि कंप्लीट कर पाएंगे पूरा पूरा, लेकिन हमें स्कोरिंग करना होता है। तो कह सकते हैं कि 40 में से 40 दोस्तों यहाँ पर निश्चित रूप से आएंगे। और इसके लिए आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, SK नाइक क्लासेज ऐप, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। आपको रीजनिंग और मैथ दोनों का हो सकता है कि कंप्यूटर का भी कोशिश करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ 25 क्वेश्चन तो रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन जो मैथ के रहेंगे, इसके लिए स्पेशली हम कोर्स आपको देंगे, जिसके अंदर वीडियो कोर्स होगा, वीडियो कोर्स टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अभी सिलेबस भी बात करेंगे और आप सभी समझते हैं कि जो हम करवाते हैं तो पूरे में से पूरे आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ से, और दूसरा जो स्कोरिंग रहता है यहाँ पर जीके रहेगा, तो उसमें आप अपने हिसाब से जो तैयारी करेंगे उसका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये रहेगा इसका एग्जाम पैटर्न, तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही सही पैटर्न है, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। जीके वगैरह में कंफर्म नहीं होता कहां से क्या प्रश्न पूछ ले, और वाइड सिलेबस होता है। चलिए फिर भी कवर अप सभी को करना है, आगे चलते हैं। दिल्ली कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, आप देख सकते हैं रीजनिंग का सिलेबस इसके अंदर टू द पॉइंट, हर एक चीज को मैंने मेंशन कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना। और घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, सभी टॉपिक्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो कोर्स मिल जाएगा, ठीक है भाई। और नीचे नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, किस प्रकार से कोर्स को लेकर जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स, अपना मैथ का जो पोर्शन रहेगा, जो मैं मैथ आपको करवाऊंगा, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे कह सकते हैं, जिसे मैथ कहते हैं, ठीक है, मैथ कहते हैं। और बिल्कुल टू द पॉइंट आपका रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। देखो लाइव कोर्स नहीं होगा, रिकॉर्डेड रहेगा। रिकॉर्डेड इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम है ना आपका बहुत नजदीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और सिमिलर बहुत सारे एग्जाम है, तो रिकॉर्डेड रहेगा जिससे सिलेबस जल्दी कर पाएंगे निश्चित रूप से। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम आ गया आपका, वही
होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशन, ये सारी चीजें जो अमूमन हम करते रहते हैं तो सारा कुछ मिलेगा और क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा निश्चित रूप से। ये तो मैथ का सिलेबस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में आपका जीएस का सिलेबस क्या रहेगा, तो करंट अफेयर तो आता ही आता है, उसके बाद में जो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडिया, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी वगैरह, ये सारा जो क्वेश्चन एक पूरा वाइड सिलेबस रहता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो कि मेजर सब्जेक्ट रहता है आपका, एक तो रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग रहेगा प्लस में मैथ रहेगा। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड कर ले, वहां आपको निश्चित रूप से इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद हम कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस रहेगा, देख सकते हैं सारा कुछ जो मिनिमम रहता है। तो ये था, इसके सिलेबस भी चर्चा कर ली, इसका पैटर्न भी चर्चा कर ली, सारा कुछ कितने पद है और भी क्या रिक्वायरमेंट वो सारी मैंने बता दी, इसके अलावा इसके अंदर नहीं। ठीक, अब आपको कुछ चीजें, डबल फायदा क्या होगा अब मैं आपको बताता हूँ, डबल फायदा कहाँ होने वाला है। ठीक है भाई, डबल फायदा है वो कहाँ होने वाला है। ठीक है, ये भर्ती जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है, और आप समझते हैं कि हमारे राजस्थान में भी पुलिस की भर्ती आ गई है। ठीक है, राजस्थान में देखो यहाँ क्या फायदा होने, डबल फायदा कैसे होगा, देखो ये नहीं यूं कह सकते डबल फायदा, एक तैयारी से दो भर्ती टारगेट कर सकते हो, एक भर्ती से दो भर्ती टारगेट कर सकते हो। इधर तो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की कर सकते हो, और इस तरफ है राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस की कर सकते हो। दिल्ली पुलिस में लगभग 7,547 पद हैं, और इसमें भी अनुमान बताया जा रहा है कि 7,000 प्लस पद आ जाएंगे। तो देख सकते हो 14,000, लगभग 14,500 के आसपास, अगर दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओगे तो 14,000 के आसपास पद दोस्तों मिल जाएंगे। तो ये नहीं एक बहुत बड़ी वैकेंसी दोनों मिलाकर। अब फर्क क्या है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, टू द पॉइंट। मैंने कल ही बताया था कि 80% ना सिलेबस सेम है, 80% है वो सिलेबस सेम रहता है, कोई नहीं। तो यानी जब तैयारी करोगे तो दोनों भर्तियों की एक साथ तैयारी हो जाएगी। तो ये सबसे सुनहरा मौका मैं कहूंगा, बहुत ही बढ़िया मौका आपको लो, इसे हाथ से मत जाने देना। दोनों की क्वालिफिकेशन भी सेम है, दोनों की जो परीक्षा का पैटर्न रहता है वो भी समान है। यहाँ पर रिटन एग्जाम हो जाएगा, वो ऑनलाइन हो जाएगा, बात इतनी सी है, सिलेबस वही रहने वाला है, ऑलमोस्ट 80% सेम है। तो दोनों भर्ती की तैयारी, एक तैयारी से दोनों भर्तियों को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर किस प्रकार से करते हैं। देखो आजकल जब सिलेक्शन लेना होता है तो उसके लिए स्मार्ट अप्रोच लगानी होती है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट अप्रोच जब लगाओगे तभी जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है, टेक्निक ठीक होनी चाहिए भाई, जोर लगाने से नहीं होता। एक तो जोर लगाते हैं जब आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग वगैरह होती है, उसमें 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो वजन उठाते हैं वेट लिफ्टिंग। तो हमें सुनने में लगता है कि 200 किलो कैसे उठा पाएंगे, हम हिलाने की कोशिश करें तो 200 किलो नहीं हिलता। लेकिन कोई बंदा आता है हमारे जैसा ही आता है और उस पकड़ के उसको ऊपर उठा देता है, लेकिन उसे हिलाना हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो हम जोर लगाएं तो नहीं उठाए, लेकिन उसकी एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक उनको सिखाई जाती है कि किस प्रकार से आपको उठाना, किस प्रकार से, बस यही चीज आपको करनी है। हमें जोर नहीं लगाना है सबकी तरह, हमें टेक्निक से काम करना है, जैसे कि एक निशाना जब लगाएं तो एक तीर से दो निशाने हमारे लग जाएं, सीधी सी बात है। दिल्ली पुलिस के अंदर भी और तो दोनों में किसी न किसी प्रकार में आपका सिलेक्शन हो सकता है, दोनों में हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक भर्ती में तो ले मरोगे, छोड़ोगे नहीं। इसलिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूंगा, पदों की संख्या भी भारी भरकम है, सिलेबस भी सेम है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो डाउट आपके रहे होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा कोई रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से या हमारे नीचे नंबर है व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दोस्तों ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।